एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर YSR परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नोनी, हिमाचल प्रदेश में जो है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म रिलीज कर दी गई है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करवाना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में तो उसका क्या क्राइटेरिया है, कितने नंबर ऑफ सीटें हैं, कितने फ़ी लगेगी, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, एक एक बातों को समझें, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, लास्ट डेट क्या है, एक एक चीज़ हम इसमें समझेंगे। तो इसमें पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ़ सीटें कितने हैं YSR परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में। तो BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में नॉर्मल सीटें हैं 42, सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं 70, 40 सीटें हिमाचल डोमिसाइल के लिए है और 70 सीटें अदर वार्ड ऑफ सर्विसमैन के लिए 2, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 1, स्पोर्ट्स के लिए 1। तो है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नोनी सोलन, जो कि मेन कैंपस है, उसमें 42 सीटें नॉर्मल, सेल्फ फाइनेंस 70, 2 है सर्विसमैन चाइल्ड के लिए, 1 है सिंगल गर्ल चाइल्ड और 1 है स्पोर्ट करिकुलम स्टूडेंट के लिए। फिर कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री नोनी में तो BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री में मेन कैंपस में टोटल 42 सीटें हैं हॉर्टी BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए, 70 सीटें हैं सेल्फ फाइनेंस में, 2 है सर्विसमैन चाइल्ड के लिए, 1 है सिंगल गर्ल चाइल्ड, फिर 1 है स्पोर्ट्स के लिए। तो ये 2 कॉलेज है वो मेन कैंपस में है। फिर आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैंपस के बारे में। तो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में है ये। BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में नॉर्मल सीट है 25, सेल्फ फाइनेंस है 50, फॉरेस्ट्री में 25, सेल्फ फाइनेंस 50, बीटेक बायोटेक में 20, सेल्फ फाइनेंस में 20, बीटेक फूड टेक में 10 और सेल्फ फाइनेंस 20। यानी कि जो सेल्फ फाइनेंस सीट है उसमें अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं। और अदर स्टेट वाले का क्या क्राइटेरिया है, क्या वो 12 बेसिस पे आएंगे या उनको भी एग्जाम देना पड़ेगा, हम सारी बातें आगे हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट कैंपस का तो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो कि मंडी में है, इसका नेक्स्ट कैंपस तो BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में सेल्फ फाइनेंस में 40, 25 सीटें हैं नॉर्मल, BSc फॉरेस्ट्री में 10 सीटें हैं नॉर्मल और 15 सीटें हैं सेल्फ फाइनेंस। तो वहीं वार्ड ऑफ सर्विसमैन के लिए 1, सिंगल गर्ल चाइल्ड 1 और स्पोर्ट करिकुलम स्टूडेंट के लिए 1। अब आगे बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका 12th होना चाहिए विथ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश ये होनी चाहिए या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ये होनी चाहिए। ये 2 में से किसी एक कम्बिनेशन से आपका होना चाहिए। अदर कैटेगरी के लिए वहीं 45% SC ST PH और थर्ड जेंडर के लिए। आगे बात कर लेते हैं अगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बोलता है नॉर्मल सीट शैल बी फिल्ड थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 18 जून 2023 संडे फॉर विच ओनली बोनीफाइड रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर एलिजिबल टू अप्लाई। अपीयर द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन 12th विल हैव सब्जेक्ट इन द ईयर 2023 आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो आपका 12th में जो भी ऊपर कम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन ये है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि 8 का एग्जाम होगा संडे को। फिर हम आगे बात कर लेते हैं अदर स्टेट के लिए कि अदर स्टेट वाले का क्या क्राइटेरिया है। तो अदर स्टेट के लिए ये बोलता है कि द सेल्फ फाइनेंस सीट शैल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained at 10+2 level in English, Physics, Chemistry and Biology/Maths. The self-finance seats are open for all national except the seat especially reserved for the candidate belonging to North Eastern region and Jammu and Kashmir. इसका मतलब ये हुआ कि आप अदर स्टेट से हो, यानी इंडिया के कोई भी स्टेट से हो, आप सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, आपका 10+2 के परसेंटेज के बेसिस पे होगा। तो हम यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं कि कितना मिनिमम कट ऑफ जा सकता है इसका। तो अगर आपका 75% तक है तो आप सेल्फ फाइनेंस में सेकेंड या थर्ड राउंड तक आराम से आपका हॉर्टी या फॉरेस्ट्री में हो जाएगी। वहीं अगर बीटेक में आप जाएंगे तो 72-73% पे भी आपका बीटेक में हो जाएगा, क्योंकि उसमें कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ PCM वाले भी एलिजिबल होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिनका कॉम्बिनेशन होता है 12th में, वही बीटेक वाले कोर्स को परसू कर सकते हैं। तो अगर आप PCM के बैकग्राउंड से हैं और आपका 12th का परसेंटेज कम भी है और अदर स्टेट से आप आते हैं तो आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका चांस है थर्ड राउंड तक सेलेक्ट होने का। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नॉर्मल सीट के लिए यानी कि हिमाचल प्रदेश डोमिसाइल वाले के लिए लास्ट डेट है 5/6/2023। सेल्फ फाइनेंस के लिए 28/6/2000, एंट्रेंस टेस्ट 18/6/2023 जो कि सिर्फ हिमाचल वाले ही स्टूडेंट देंगे। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 26/6/2023, 26 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट डेट ऑफ काउंसलिंग होगा 3/7/2023, यानी कि नॉर्मल सीट के लिए हिमाचल वाले स्टूडेंट के लिए 3/7/2023 का पहला काउंसलिंग होगा। वहीं 4 तारीख को सेल्फ फाइनेंस का होगा काउंसलिंग। फिर सेकेंड डेट ऑफ काउंसलिंग 12/7/2023 और सेल्फ फाइनेंस के लिए 13/7/2023। थर्ड राउंड का काउंसलिंग 2023, वहीं सेल्फ फाइनेंस के लिए 9/8/2023। कहते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फी कितना है। तो अनरिजर्व OBC/ अदर के लिए 2000 नॉर्मल सीट और सेल्फ फाइनेंस के लिए भी 2000 फी है। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं नॉर्मल प्लस सेल्फ फाइनेंस, तो नॉर्मल प्लस सेल्फ फाइनेंस सिर्फ हिमाचल वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल सीट के लिए तो सिर्फ हिमाचल वाले एलिजिबल है ही हैं, प्लस वो सेल्फ फाइनेंस के लिए भी एलिजिबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों अप्लाई करें तब आप 3000 रुपये आपका फॉर्म फी लगेगा दोनों मिलाकर। वहीं SC ST फिजिकली चैलेंज थर्ड जेंडर से आते हैं तो आपका 1500 नॉर्मल फ़ी है
अगर आप हिमाचल से आते हैं तो आपका फॉर्म फी लगेगा 1500 रुपया। वहीं अगर आप सेल्फ फाइनेंस के आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 2000 फी लगेगा। अगर आप दोनों अप्लाई करेंगे तो आपका 2500 लगेगा। फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में। तो इस कॉलेज में हॉस्टल भी अवेलेबल है। बॉयज़ के लिए टोटल 7 हॉस्टल हैं। नंबर ऑफ़ सीटें कितनी हर एक हॉस्टल में ये भी दिया हुआ है, तो आपको रहने की दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे अगर आप एडमिशन करवाते हैं। तो गर्ल्स के लिए भी टोटल 10 हॉस्टल हैं। तो यहाँ भी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो आपको प्रॉपर फैसिलिटी मिलने वाली है। हम इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो नॉर्मल फ़ी स्ट्रक्चर है, जब आप एडमिशन लेंगे तो टोटल आपको पेड करना पड़ेगा 28,720 रुपया, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी भी इंक्लूड है। एडमिशन फ़ी सारा फ़ी इंक्लूड करके 28,720 रुपया है। वहीं अगर आप हिमाचल प्रदेश के BPL कैटेगरी से आते हैं और गर्ल्स हैं तो आपका फ़ी लगेगा 18,720 रुपया। अगर वहीं आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपका कोई फ़ी नहीं लगेगा। आपका अगर आप सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्लस पूरा एडमिशन फ़ी सारा कुछ मिलाकर 68,720 रुपये आपको पेड करनी पड़ेगी। अब नीचे हम बात करेंगे डिटेल में कि कौन सा फ़ी कितना लगने वाला है पर सेमेस्टर, हॉस्टल चार्ज क्या है, सारा कुछ हम अब नीचे डिस्कस करते हैं इन डिटेल। पहली बात कर लेते हैं नॉर्मल फ़ी के बारे में। तो एडमिशन फ़ी आपका 500 रुपया जो कि सिर्फ एडमिशन के टाइम में लगेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी है 3000 जो कि पर साल आपका देना पड़ेगा। 10,000 जो है फ़ी है वो सेमेस्टर वाइज पेड करना पड़ेगा आपका, यानी कि पर सेमेस्टर जो फ़ी रहेगा उसको वो आपको देना पड़ेगा। स्पोर्ट गेम फ़ी है 1000 रुपया जो कि पर सेमेस्टर लगेगा पर 6 मंथ में। एग्जाम फ़ी 3000 सेमेस्टर वाइज लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेंटेनेंस के लिए सेमेस्टर वाइज 1500 रुपये लगेगा। प्लेसमेंट गाइडेंस फ़ी 50 रुपये सेमेस्टर वाइज। इन चार्ज 120 रुपये, तो टोटल 28,720 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। सेल्फ फाइनेंस की बात कर लेते हैं तो एडमिशन फ़ी 5000, रजिस्ट्रेशन फ़ी 3000, ट्यूशन फ़ी आपका 50,000 लगेगा पर सेमेस्टर। स्पोर्ट एंड गेम फ़ी 1000 रुपये, बाकी सब सेम रहेगा। आपका बस ट्यूशन फ़ी यहाँ पे इंक्रीज कर गया सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में 50,000 पर सेमेस्टर, यानी पर 6 मंथ में। तो आपका टोटल होता है 68,720 रुपये। इन सब का PDF हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ये सब PDF को डाउनलोड करके खुद से आप देख हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है। तो बोलता है देयर इज लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल इन द मेन कैंपस एट नोनी। द अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल इज मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। फॉर availing the hostel facility, the enrolled student have to fill a specific application form available in the office of a students welfare office. After the allotment of room in the hostel, the students shall have to deposit the sum of 11,030 रुपया। नंबर ऑफ सीटें हॉस्टल का लिमिटेड है, तो आपका हॉस्टल जो मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू मेरिट मिलेगा, यानी कि आपका मेरिट के अनुसार से मिलेगा कि आपका रैंक क्या है, या अगर आप सेल्फ फाइनेंस में लेते हैं तो आपका परसेंटेज क्या है, उस बेसिस पे आपका इसमें हॉस्टल अलॉट होगा। अगर आगा तो आपको एक स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस से जाकर एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा हॉस्टल के लिए। और अगर आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो आपको उसी समय 11,000 रुपये पेड करना पड़ेगा। कैटेगरी के लिए 10,000 रुपये पेड करना पड़ेगा और आपको उसका हार्ड कॉपी निकाल कर सबमिट करना पड़ेगा कि हमने ये 10,000 आपके अकाउंट में सेंड कर दिए हैं, उसका आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। फिर आगे बात कर लेते हैं कितना चार्जेज है हॉस्टल का। तो मेस सिक्योरिटी के लिए 5,000 लेगा, यानी कि आपका जो कि रिफंडेबल हो जाएगा, आपको बाद में रिफंड कर देगी सिक्योरिटी मनी के रूप में। आपसे मेस वाला चार्ज करेगा 5,000 रुपया, वो आपको सिर्फ एडमिशन के टाइम में देना होगा। जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करके निकलेंगे तो आपको 5,000 वो वापस कर देगा। हॉस्टल सिक्योरिटी आपको 300 रुपये लेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो भी आपको रिफंडेबल है, यानी कि 5300 रुपये आपको रिफंडेबल है, यानी कि जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करके उस कॉलेज से निकलेंगे तब आपको रिफंड कर देगा। लेकिन शुरू में आपको ये देना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी मनी के लिए कि अगर आप कुछ डैमेज वगैरह करेंगे मेस में या हॉस्टल में तो आपका चार्ज उसी से कट कर लेगा जो आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में रखा हुआ है। हम आगे बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या आने वाला है। तो आपका 11-12 का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिस भी ग्रुप से आप आते हैं उस ग्रुप से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वो सिलेबस सारा सिलेबस का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना तैयारी इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले YSR परमार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर ही डायरेक्ट हो जाएंगे। मैं अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट / मास्टर प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23 आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा अप्लाई नाउ UG प्रोग्राम न्यू एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म सेशन 2022-23। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। करने के बाद सबसे पहले आपको अपना नाम फिलअप करना पड़ेगा, जो भी आपका नाम है वो फुल नाम इसमें आप फिलअप कर लेंगे। आप अपना ईमेल ID डालें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अपना मोबाइल नंबर आप डालें, UG प्रोग्राम सेलेक्टेड रहेगा और अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। जितना फिलअप करने के बाद फिर नीचे आप ये कैप्चा को डालेंगे और ऑथराइज पर क्लिक करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक नोटिस दिखेगा जिसमें लिखेगा थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो सबसे पहले आप अपना मेल को ओपन कर लें। मेल पे आपको एक लिंक गया होगा, उस लिंक को क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट को एक्टिवेट करें, फिर आप यहाँ पे लॉगिन करें। इस तरह का एक्टिवेशन आपको मेल पे आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, प्लीज़ क्लिक हेयर टू एक्टिवेट अकाउंट। इस पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। साइड पे आएंगे, यहाँ पे अपना मेल ID जो आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे।
तो पहले ये 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप किस किस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल सीट के लिए या सेल्फ फाइनेंस के लिए या दोनों के लिए। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो सिर्फ आपको सेल्फ फाइनेंस सीट ही सेलेक्ट करना होगा। अगर आप हिमाचल से आते हैं तो आप नॉर्मल या सेल्फ फाइनेंस दोनों में से किसी को अप्लाई कर सकते हैं या दोनों अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही आप सारा कुछ करेक्टली फिलअप कर लेंगे तो फिर आप सेव वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। सेव वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल फिलअप करना होगा, यानी कि आप क्लास 10th का आपका डिटेल फिलअप करना पड़ेगा कि आपका 10th का बोर्ड क्या था, पासिंग ईयर क्या था, मार्क्स कितना लाए थे, टोटल मार्क्स कितना था, परसेंटेज कितना था, सारा कुछ इसमें फिलअप करना पड़ेगा। फिर वहीं 12th का, तो आप 12th का भी सारा कुछ डालेंगे, कितना मार्क्स आपने वो अटेंड करा, फिर आपका टोटल कितना मार्क्स का था, सारा सब्जेक्ट ये आप इसमें फिलअप कर लेंगे। अगर आपका सारा सब्जेक्ट 100 मार्क्स का था तो आप इसमें 100 सारे में टाइप कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर ले। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तो आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपका साइज़ होना चाहिए, फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 10 से लेकर 200 KB के बीच में। अगर आपका फ़ोटो का साइज़ 10 से लेकर 20 KB के बीच नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना उस लिंक के थ्रू अपना फ़ोटो का साइज़ 10 से लेकर 200 KB के बीच में कन्वर्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। और आपका सिग्नेचर का साइज़ 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होनी चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट में। पेमेंट कैसे करेंगे वो हम आपको बता देते हैं कि आपको पेमेंट कैसे करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक हेयर टू पे वाया SBI गेटवे। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड से पेड करना चाहते हैं तो आप डेबिट कार्ड से यहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह डालकर पेड कर सकते हैं। अगर वहीं आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग या UPI, फ़ोनपे, पेटीएम कुछ भी है तो आप UPI, पेटीएम, फ़ोनपे पे क्लिक करके आप पेड कर सकते हैं। वहीं इंटरनेट बैंकिंग है तो इंटरनेट बैंकिंग से आप क्लिक करके पेड कर सकते हैं। UPI से पेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंटर UPI ID पे क्लिक करके आप यहाँ पे UPI ID पे क्लिक करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोनपे या पेटीएम पे जिसका भी UPI ID रहेगा वहाँ पे आपको लिंक चला जाएगा, वहाँ से आप पे कर सकते हैं। या आप डायरेक्टली यहाँ पे स्कैन करके पेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक QR कोड दिख जाएगा और उसे आप स्कैन कर लेंगे फ़ोनपे या पेटीएम से, तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको इस तरह का QR कोड दिख जाएगा, इसे आप स्कैन करके पेड कर सकते हैं। आपको इस तरह का आपको QR कोड आपका पेमेंट ID में दिख जाएगा, जब आप पेमेंट करेंगे तब आप उस टाइम उसको स्कैन करके पेड कर सकते हैं। या UPI ID डालकर अपना UPI लिंक भेजकर अपने फ़ोनपे या पेटीएम पे अपने फ़ोनपे से पेड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको एक का पेमेंट सक्सेसफुल होगा, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन ID यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको सक्सेसफुल लिखा जाएगा और यहाँ पे आप प्रीव्यू करके अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, पेमेंट करके अपना फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट बचता है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।